नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस जो अपडेट मैंने आपको बताया था कि 9 सितंबर को अगली हेयरिंग होनी है, उसके संबंध में वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन नई वीडियो का आता है तो तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लेकर आता हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 9 सितंबर को आज होनी थी सुनवाई, और लेट वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथानी जी का जो सोम मंगल बुध का रहता है, डबल बेंच का शेड्यूल रहता है, तो उसी डबल बेंच दिन भर जो है उनने डबल बेंच की सुनवाई करी थी, और जो ये केस लगा था शाम को 4 बजे से था। ठीक है, तो अभी जो है 4 से शुरुआत हुई इसकी और 4:30 बजे तक चला है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आज फिर वही आज आते ही जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरशद अली, शीतल चौहान और गोपी चंद वाला हमने केस सुन लिया है। तो ऐसा लगा कि जैसे अब आज जो है फाइनल डिसीजन हो ही जाता है। सुषमा रानी का ही बचा था सुनने के लिए, वो भी उन्होंने कहा कि सुनने के लिए उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर मैरिज जो है उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट वाला जो केस है, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि ये भी रेट हट ही जाएगी, क्योंकि आफ्टर मैरिज का जो है सर्टिफिकेट नहीं लगता है रिजर्वेशन का, जो कि बाई बर्थ ही लगता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। ठीक है, पुरानी सारी वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आज ज़्यादा जो है कार्रवाई जो है कागज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, कह दिया था। जैसे ही विनय कुमार जी की एंट्री हुई तो वो अपनी जो है सारी कागज़ों की जो फाइल है पकड़ के रखने लगे। तो मैथानी जी ने कहा कि आज कागज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये बता दीजिए, एक आलोक पंडित वाले केस में आपने जो है अपना पक्ष नहीं रखा, और प्रदीप कुमार वाला जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रदीप कुमार वाले केस का जो है वो तोड़ नहीं बता पाए थे। और आज जो है देखिए बात वही, देखिए कोई इतनी लंबी जो बातें चल रही हैं, कुछ भी इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, रोज़ वही बातें होती हैं कि आयोग कहता है कि हमने प्रेफरेंस आलोक पंडित के बेस पे दिया है, यानी कि प्रेफरेंस यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अगर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उसमें जो SC ST OBC जो भी जनरल कैटेगरी से इतर जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है जनरल से ऊपर इसलिए नहीं रखा ज़्यादा न मार्क्स होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस जो है जहाँ दी थी वहाँ उनकी सामान्य में नंबर नहीं आ रहा था, तो उनको वापस जो है उनकी कैटेगरी में ही दे दिया गया, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो। ठीक है, लिस्ट में इसलिए जो है नंबर उनका ज़्यादा होने के बाद भी जनरल से नीचे ही लिस्ट में नाम है। ठीक है, एक तो ये रही, वही लिस्ट में वही बातें बार बार घूम रही हैं कि दूसरा उनने कहा कि टीईटी का भी बेस लगा है, जहाँ जनरल में कहीं कहीं जो है टीईटी का बेस भी लगा है कि उनके टीईटी में 90% 60% यानी कि 90 नंबर नहीं है। ठीक है, तो बस बात इतनी ही, दो ही चीज़ों पे जो है टिकी हुई है बातें, जितनी भी अभी तक का राम कथा आपने सुनी है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के लिए है कि प्रेफरेंस कैसे दे दिया और टीईटी का बेस क्यों लगाया। ठीक है, विनय कुमार जी इन्हीं दोनों चीज़ का जो है अपोज कर रहे हैं, समझ में आ गई होगी बात। क्या क्या कौन कौन से केस निकले वो आपको ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं कि कौन से केस का जो है उदाहरण दिया गया, या फिर आप कहो कि क्या जो है उसमें बहस की गई। ठीक है, तो बहस जो भी है उनका सार यही है कि प्रेफरेंस जो है, एक जो प्रेफरेंस बेस में जो है SC ST OBC के जो जनरल कैंडिडेट से इतर जो भी कैंडिडेट हैं वो जनरल से ऊपर ज़्यादा नंबर होने के बाद भी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको अपना जो है प्रेफरेंस वाला जो गढ़वाल या कुमाऊं मंडल में से सीट में, सामान्य सीट में वो मंडल नहीं मिल पा रहा था, तो उनको जो है उनकी रिजर्व कैटेगरी में ही वापस भेज दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि अगर टीटी उन्होंने जो है अपनी रिजर्व कैटेगरी से पास किया है तो वो वैसे भी जनरल में नहीं आ सकते, चाहे उन्होंने मुख्य परीक्षा में ज़्यादा नंबर भी ले लिए हैं। ठीक है, बस बात इतनी सी हुई है आज भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई
कि मैथानी जी का आज जो है रवैया थोड़ा बहुत ये लगा कि अब हमें जो है इस बहस में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहस में इसलिए घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए कमलेश कुमार वाला एक केस जो पुराना जो रिट हट गई है उसके बारे में भी विनय कुमार जी ने एक बार चर्चा करने की कोशिश करी है कि वहाँ तो उनका आर्ट का मामला था, वहाँ तो टीईटी ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी कैसे जो है रखा गया। तो जो मैथानी जी हैं माननीय जज, उन्होंने कहा कि अब देखिए नई नई बातें नहीं निकालनी है आपने, हमने जो सुनना था सब सुन लिया है। और लगभग उन्होंने कहा कि अरशद अली, गोपीचंद और जो है शीतल चौहान वाले केसों में हमने जो है जितनी सुनवाई होनी थी सुन ली है। अब जो है सुषमा रानी वाला केस रहेगा, वो भी लगभग समझ लो कि फिनिश ही है, उसमें भी सब सुन लिया है। लेकिन बात क्या हुई कि विनय कुमार जी वही कह रहे थे कि आलोक पंडित केस में जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात थी, सर्विस अलग थी, पोस्ट अलग थी, कैडर अलग था। यहाँ जो है रीजन अलग है, बस बाकी पोस्ट और जो है सर्विस तो एक ही है। वही बात आई कि टी जो है उनको प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए था करके जो है अपोज कर रहे थे वो, किसके बेस पे कि उनकी रिजर्वेशन जो है प्रेफरेंस बेस में वापस गढ़वाल में या कुमाऊं में नहीं देना चाहिए था। तो मैथानी जी ने कहा, देखिए चुटकी लेते हुए उन्हें अस्कोट आराकोट का उदाहरण दिया कि अस्कोट और आराकोट को आप अगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों कोई बंदा अपना जो है मंडल चाह रहा है। ठीक है, समझ गए होगे आप भी कि अगर आप लोग ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि बहुत लोगों का कहना है कि ये एग्ज़ाम में निकलने के बाद जो है लिस्ट में आने के बाद भी कई लोग जो है मंडल प्रेफरेंस की ओर क्यों भाग रहे हैं। देखिए उनका अपना जो है सोचने का नज़रिया है, और देखिए अपने मंडल से दूसरी जगह नहीं करना चाहते होंगे, वो भी आप लोग जो है उसका अपोज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एलटी में या टीचिंग लाइन में क्या होता है कि अगर आप गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल में ट्रांसफ़र होंगे बाद में, अगर होना चाह रहे हैं बाद में अपने मंडल में, तो आपकी जो है सीनियरिटी ख़त्म हो जाती है, जीरो से शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए जो है इतना मारा मारी है, और जो है अपने मंडल में जो है प्रेफरेंस के आधार पर भी लेना चाहेगा कोई भी, चाहे कैडर में ही अपनी अपनी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में ही मिले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से कम लोगों को जानकारी होगी इस बारे में कि अगर आप सेम जो है इसी एलटी से लगे हुए भी अगर कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, ठीक है, कोई मान लो बाद में गढ़वाल से कुमाऊं आना चाहता है या कुमाऊं से गढ़वाल जाना चाहता है, तो उनकी सीनियरिटी जो है जब जाएंगे उस मंडल में वहाँ से शुरू होगी जहाँ से उनने दोबारा उस मंडल की ओर आ गए हैं। ठीक है, तो उनकी सीनियरिटी जो पहले करी हुई है वो नहीं जुड़ती है मंडल अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए जो है इतना इसमें थोड़ा और ऐड हो जा रहा है और मामला इतना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हो गया है तो क्यों इतना लड़ रहे हैं, या ज्वाइनिंग ले लेते बाद में देख लेते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जा नहीं सकते हो आप, शिक्षा विभाग है, बहुत से लोग देखिए एक ही जगह से रिटायर हो जाते हैं, तो इसलिए जो है मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ठीक है, बाकी वही देखिए प्रदीप कुमार वाले केस में जो दिल्ली का था उसमें जो है काउंटर नहीं कर पाए थे विनय कुमार जी, और बाद में जो है जैसे जैसे जो है 4:30 बजे कार्रवाई ख़त्म होनी थी तो उसी समय उनने एक बात निकाल दी विनय कुमार जी ने शीतल चौहान वाले केस में, जो कि उनने पिछले सुनवाई में भी निकाला था कि जो 4 कैंडिडेट अरशद और सुषमा वाले में जो शीतल वाले में बताए गए हैं कि ऑर्फन की कैटेगरी में सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि जनरल में ऑर्फन कोई भी कैंडिडेट एक के अलावा नहीं मिला था, 5 सीटों में 4 ही सीटें, एक सीट भरी थी, 4 खाली रह गई थी। तो उसमें जो है जो 4 लोगों के नाम थे वो उनका कहना है कि 10 फरवरी की लिस्ट में भी थे, तो उनको जो है 4 मार्च की लिस्ट में कैसे ऑर्फन वाली लिस्ट, ऑर्फन के रिजर्वेशन में कैसे जो है सामान्य से उसमें डाल दिया गया। तो आयोग की जो वकील हैं उनने कहा कि जो 10 फरवरी को लिस्ट निकली थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि 1.5 गुनी थी, किसके सापेक्ष, पदों के सापेक्ष। ठीक है, वैसे तो 1.5 गुनी नहीं 1.25 गुनी होनी चाहिए थी, उन्होंने 1.5 गुनी कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो 1.25 गुनी में उनका नाम था, ये नहीं था कि वो लोग सेलेक्टेड में नहीं थे, डीवी में जो है एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया था जो 100 गुना जो उसमें उनका नाम था, जबकि ऑर्फन वाली कैटेगरी में नहीं था। लेकिन विनय कुमार जी का कहना है कि वो ऑर्फन की कैटेगरी में नहीं भी थे, लेकिन उनका जो है
रिकमेंडेशन पहले ही 10 फरवरी को हो गया था, तो 1 महीने बाद 4 फरवरी की लिस्ट में क्यों उनका नाम दिया गया? ठीक है, तो पहले ही थे तो पहले ही कर देना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे बात तो एक ही है, आज करे कल करे, लेकिन ये देखिए अगर उनने 10 फरवरी को कर दिया होता तो जो उनका कहना है कि जनरल की जो मेरिट डाउन गई है रिजर्वेशन से, वो नहीं जाती अगर 10 फरवरी को ही वो लोग रिकमेंड हो जाते किसमें, ऑर्फन कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए कितना ये सही बात है, क्योंकि लिस्ट जो है उनका कहना है कि सरकार जो ये आयोग ने भेजी है और जो माननीय जज साहब को भी दी है उसी में ये नाम है। तो जज साहब ने कहा है कि कल इसके बारे में चर्चा हो सकती है, और अगर सही रहेगा थोड़ा लंबी जा सकती है बहस, लेकिन अगर नहीं हुआ कुछ, अगर 1.5 गुनी या 1.25 गुनी वाली बात निकली तो कल जो है मामले का पटाक्षेप हो सकता है और जो है मामला निकल के आ सकता है, क्योंकि मैथानी जी जो हैं अभी कुछ देर के लिए हमें लग रहा है कि पॉजिटिव लग रहे हैं इस केस को ख़त्म करने के ओर। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर कल नई जानकारी निकल के आती है, वैसे देखिए अगली जो है डेट निकल के आ गई है, कल की कहा है उन्होंने, लेकिन अभी मैंने जब उसमें वेबसाइट में देखा तो उसमें क्या है कि फाइनल हेयरिंग के लिए 11 सितंबर की डेट निकली है, जबकि जब साथ कल कल कह रहे थे। हालांकि कल उनका डबल बेंच की रहेगी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आफ्टर फ्रेश जो है इसको सुना जाएगा, तो इसका मतलब जो है 11 सितंबर को जो है नई डेट निकल के आ गई है। ठीक है, तो अगर उसका कुछ सुनवाई का आता है तो मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगा, चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।